बेटी का हिस्सा। विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिल गई। क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं गई जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मुझे आप ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बात बता देना। आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फोन करती है। विकास अपने बात कर ली, छुट्टी के लिए कब निकलना है? हाँ कविता, कल रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये तो इतने बीमार थे, तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यही गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज आती है। संजय कविता का भाई था। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, ये ही इलाज कराएगी। भैया, आप ऐसा क्या क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? तुम दोनों आ जाते हो। गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या जरूरत है? भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और जल्दी नहीं और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी के लिए अप्लाई कर मैं तेरे लिए शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते थे। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, जहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में जब अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? पापा, आप माँ की चिंता ना करें, मैं इन्हें अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिया। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति रिवाज होते रहे। तरावी के बाद सब चले गए। विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या है? पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी। जेवर रुपया सब कुछ नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर
तैयार करवा कर सब कुछ उसके नाम पर करवा दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए सुषमा मोटिवेशन स्टोरी 2.0।